सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और आज हूँ मैं यहाँ डासना में एक सिमरन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक एजुकेशन समारोह किया गया जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह था। आज इसी सिलसिले में सैफ़ी समाज के इलेक्शन के बारे में भी बात हुई। हमारे साथ हैं डासना से जनाब अनवार अहमद सैफ़ी साहब, जो कि एक वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के। आइए इनसे बात करते हैं। अनवार साहब, क्या कहना है आपका? इलेक्शन कमेटी जो एक गठन की बात चल रही है, एक आवाज़ उठ रही है कि सैफ़ी बिरादरी में जो भी सदर या नायब सदर रहे, जो भी टीम रहे, उसका इलेक्शन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं आपका और मेरे सुनने तमाम साथियों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज चर्चा हुई इस बात पर कि समाज के अंदर में बहुत सारी कमेटियाँ बने हुई हैं, बहुत सारे सदर बने हुए हैं, और देखा जा रहा है, जैसे सुनने में आया है कि हमारे एक शहर के अंदर में जो मशहूर शहर है अमरोहा, उसके अंदर में भी सदर बने और सदर बनने के बाद में वहाँ पर नाइतफाकियाँ हुई। तो मेरा अपना मानना यह है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं समाज की एक मुस्तैदी के साथ में नुमाइंदगी होनी बहुत सख्त ज़रूरी है, और उसकी पहल हमें आज न कल न परसों करनी पड़ेगी। तो आज समाज के जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी शुरुआत, जिसकी पहल इंशाल्लाह आज हम लोग कर रहे हैं। और इसमें एक सैफ़ी समाज की इलेक्शन कमेटी बनाने की प्रस्ताव पास हुआ है, और उसमें ये रखा गया है कि जितने भी हमारी संस्थाएं, समाजी स्तर पर संस्थाएं चल रही हैं, हर संस्था से 3-3 आदमी लिए जाएंगे, और वो 3-3 आदमी लेने के बाद में फिर एक कमेटी का गठन होगा, और वही कमेटी के जिम्मेदार हजरात उसमें से अपनी कमेटी में से एक आदमी को चीफ बना देंगे, जो हमारे सर्वा होगा, जिनकी जेरी निगरानी में ये कमेटी चलेगी, और वो तय करेगी कि समाज का नेतृत्व, समाज का लीडरशिप, समाज का सदर कौन होना चाहिए। संस्था का लीडर ना हो बल्कि समाज का लीडर हो, जिससे समाज कहीं वजूद में आए। मास्टर अली शेर सैफ़ी साहब, आप सैफ़ी समाज के एक वरिष्ठ नागरिक हैं। आपका काफ़ी लंबा अनुभव है सैफ़ी समाज की विभिन्न संस्थाओं में काम करने का, और सैफ़ी समाज की मार्गदर्शन में आप हमेशा पेश रहते हैं। कई विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं। सैफ़ी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली स्वाद के नायब सदर हैं। तो निरंतर आवाज़ उठती आ रही है कि भाई एक सदर का इलेक्शन के रूप में चुनाव हो। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जब तक बाई बैलेट हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं होगा, तब तक हम इसी तरीके से बिखरे रहेंगे। तंजीमों का सदर होना वो अलग बात है, लेकिन पूरे सैफ़ी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना वो अलग बात है। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जितनी भी हमारी तंजीमें बनी हुई हैं सैफ़ी नाम से, उनमें से हम 2-2, 3-3 आदमियों को बुलाकर एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस करें। उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में एक सैफ़ी इलेक्शन कमेटी का इंतखाब करें, और उसके बाद फिर लोगों में ये जागृति पैदा करें कि आइए कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, और फिर तरीके से वो इलेक्शन कमेटी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराए, ताकि उसको सैफ़ी समाज भी माने, दूसरा भारतीय समाज भी माने, और तीसरा हमारी सरकार भी माने। अभी हमारी सरकार किसी को भी सैफ़ी समाज का अध्यक्ष नहीं मानती, कोई भी सरकार नहीं मानती, कहीं भी नहीं मानती, क्योंकि हम 10-10, 15-15 लोग हर शहर से खड़े हो जाते हैं, मैं भी सदर, मैं भी सदर, मैं भी सदर। लेकिन बिरादरी को एक करने के लिए, बिरादरी में कुछ करने के लिए बेहतर तरीका है कि हम बाई बैलेट इलेक्शन कराएं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और दीगर पोस्टों का, तभी जाकर इस बिरादरी का नाम शासन प्रशासन में होगा और समाज में होगा, और देश की एकता अखंडता के लिए हम तभी काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। धन्यवाद। नवाब सैफ़ी साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे इनके विचार जानते हैं। क्या कहना है आपका? जी, मेरा कहना ये है, जो भी मास्टर जी ने बात कही है कि जितनी भी तंजीम हैं हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई सैफ़ी समाज के नाम पर, उनमें से 2-2, 3-3 कैंडिडेट लिए जाएँ जो समझदार और सुलझे हुए हैं, और जो समाज सैफ़ी समाज के लिए काम कर सकें। तो उन्हीं में से फिर जो है कोई हमारा सदर बन जाएगा जो समाज के लिए काम करेगा। मैं यही कहना।
ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी के नफीस साहब क्या कहना चाहेंगे इस बात पर कि जो सदर है उसकी नियुक्ति कैसे हो, कैसे बनाया जाए सदर? देखिए, सदर के लिए हमें पहले सैफी इलेक्शन कमेटी बनानी होगी। उस कमेटी में हमें जितनी भी तंजीमें चल रही हैं यूपी लेवल पे या इंडिया लेवल पे, सब में सबसे तीन आदमी हमें लेने होंगे जो उस कमेटी में काम कर सकें, और उसमें वो आदमी नहीं होने चाहिए जो कैंडिडेट बने। हमें काम करने वाले आदमी लेने होंगे, और ये कमेटी वो सैफी समाज के सरपरस्त मास्टर अली शेर सैफी साहब की सरपरस्ती में काम करेगी, और तब ये सदर का चुनाव कर सकेगी। भारतीय सैफी समाज के जनाब डॉक्टर रईसुद्दीन सैफी साहब जो कि कैशियर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जनाब, जैसे कि अमरोहा में इस समय सदर के चुनाव के बारे में बात चल रही है, काफ़ी गहमा गहमी रही पिछले 1 महीने से अमरोहा में, और ख़ासकर से सदर को लेकर के, तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे सदर की नियुक्ति हो, ऑल इंडिया सदर की? ऑल इंडिया जो सदर की नियुक्ति होनी चाहिए, जो अभी हमारे अध्यक्ष साहब अनवर सैफी साहब ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जितने भी संगठन हैं, जितने भी तंजीमें बनी हुई हैं, उनमें से सभी को 2 या 3 मेंबर लेने चाहिए, और उनकी सहमति से एक सदर बनना चाहिए। भारतीय सैफी डे कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब इकरामुद्दीन सैफी साहब क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरीके से सदर बनाए जाएं? मैं चेयरमैन साहब की बात का समर्थन करता हूं, और किसी कमेटी बननी चाहिए, इलेक्शन कमेटी इंशाल्लाह। हमारे बीच में नेताजी शमसुद्दीन सैफी साहब हैं। नेताजी शमसुद्दीन सैफी काफ़ी प्रखर नेता हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे हो सदर की नियुक्ति? देखिए, सदर की नियुक्ति करने के लिए हम लोगों को जो है एक इलेक्शन कमेटी बना करके, या अपने जितने जिम्मेदार हैं उन्हें इकट्ठा करके एक कमेटी बने। कमेटी में जो प्रस्ताव पास हो उस पर उसके उन्हें मानने की उन्हें मानना चाहिए जो लोग बैठेंगे, और उसके बाद में जो है 3 साल के लिए 2 साल के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए, और इलेक्शन द्वारा ही जो है अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। मेरा कहना था ये है। एडवोकेट दिलशाद सैफी साहब हैं डासना से, आइए इनसे बात करें। एडवोकेट साहब, क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं कि कैसे इलेक्शन हो सैफी बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या नियुक्ति का प्रोसीजर हो आपके अनुसार? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बहुत ही अहम मसले पे चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है कि जो समाज में ये नाइतफाकियाँ इस चुनाव इस सदर पोजीशन के ज़रिए बन रही हैं, उनको पूरी तरह ख़त्म करना चाहिए, और इसका जो तरीका है वो चेयरमैन साहब ने बताया और भी साथियों ने बताया। इसका आसान और सरल तरीका यही है कि एक इलेक्शन कमेटी बनाई जाए जो सदर का चुनाव करे। धन्यवाद। सलाम दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरीके से सैफी समाज में आज जो चुनाव की बात चलती है कि हमेशा इलेक्शन करवाए जाने की मांग उठती आ रही है। इससे पहले भी बहुत सारे मंचों से इस चीज़ की आवाज़ उठी कि सैफी समाज का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीत करके आए, तो इस पर एक चर्चा हुई। यहाँ पर चर्चा में यही बात निकल कर आई कि सैफी समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से 1-1, 2-2 या 3-3 साथी दे दिए जाएं, और उनकी सैफी इलेक्शन कमेटी, चाहे उसमें 50 ही लोग क्यों ना हो जाए, उसका गठन हो, और फिर एक विधिवत रूप से इलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि भारतीय सैफी समाज को एक चुनिंदा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया जा सके। मैं तो न्यूज़ के लिए फार रही दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.